आपका स्वागत है इस वीडियो रिकॉर्डिंग में। देखिए, इस वीडियो रिकॉर्डिंग में मैं ये बताऊंगा, जैसे यहाँ चित्र में दिखाया जा रहा है कि हमारे देश का 50% दुग्ध उत्पादन जो है वो भैंसों से ही होता है, और भैंसों के दूध उत्पादन में हम जो दुनिया में सबसे आगे हैं। ये जो है ये हरियाणा में ही होता है, हरियाणा और पंजाब में। पंजाब, हरियाणा, पंजाब और जगह भी हरियाणा पंजाब से ही भैंसें जाती हैं, और यहाँ पे ये जो है करीब 3000 से 4000 लीटर पर लैक्टेशन देती हैं। 3 से 4 मतलब 1000 लीटर मिल्क 10 महीने में। 10 महीने मतलब 305 दिन में। भैंस की एक विशेषता ये है कि ये जुलाई अगस्त में ब्याती है, और फिर अगले साल फिर जुलाई अगस्त में ब्याती है। तो इसका जो वो है, इसकी जो प्रेगनेंसी है वो 10 महीने 11 महीने की समझिए, 11 महीने की होती है। तो इस साल ये अगर जुलाई में ब्याह ली तो अगले साल सितंबर में ब्याएगी, फिर उसके बाद अक्टूबर नवंबर में ब्याएगी, फिर पूस में ब्याह सकती है, फिर उसके बाद ये नहीं ब्याती है। तो बफेलो रखने में फ़ायदा ये है कि एक तो बहुत हार्डी होती है, इसको किसी हाउसिंग की ज़रूरत नहीं है। अगर कहीं आपके पास पॉन्ड वगैरह है तो ये गर्मी में पॉन्ड वगैरह में चली जाती है, और ये जो है 10 डिग्री के टेम्परेचर तक रह जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसका दूध आप 70 रुपये किलो, दिल्ली में तो 100 रुपये किलो, आप इसको कहीं भी बेच सकते हैं, किसी भी जगह। जो भैंस का दूध जो है वो ले लेते हैं, चाय बनाने वाले बड़े आसानी से लेते हैं। तो एक बात तो ये रही। और ये औसतन जो है 10 लीटर ही दूध देती है। ऐसे तो आपको 30-30 लीटर की भैंस मिल जाएंगी, पर वो कम है थोड़ी, ज़्यादा 10-15 अगर आपने 10 भैंसें रख ली और वो सब दूध दे रही हैं तो आपके पास 100 लीटर दूध हो जाएगा। तो मैं यही दिखा रहा था कि ये जो ग्राफ दिया हुआ है मैंने, इसमें 50% दूध जो है ये छोटे छोटे फार्मर ही पैदा करते हैं, जो 3, 4, 5 बफेलो रखते हैं, जो शहर के पास रहते हैं। वो ज़्यादा भी रख लेते हैं क्योंकि उन्हें अच्छी कीमत मिल जाती है। दूसरी बात है कि ये जो है गन्ने के ओगोले पे, गन्ने का जो टॉप होता है उस पर आसानी से रहती है। अब तो लोग इसे उस पर भी रखने लगे, साइलेज पे, और ये अच्छा वो देती है। और किसी भी हालत में 10-15 लीटर से ज़्यादा इनका एवरेज नहीं आता है, क्योंकि इसके जीनोमिक्स नहीं है। AI से तरक्की हुई है इसमें, पर और जो दक्षिण भारत में, गुजरात वगैरह में, वहाँ पे बन्नी है, एक तो जाफराबादी है, मैसाना है, तो वो भी भैंस काफ़ी फेमस हो रही है। भैंस की सबसे अच्छी बात यह है कि ये कई बार ब्याती है। अभी मेरे पास एक ट्रेनी आ गए थे, वो बता रहे थे कि उनकी भैंस जो है 10-12-14 बार ब्याह जाती है, और उसके बाद ये बिक भी जाती है, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए जितने भी छोटे फार्मर हैं जो हाथ से दूध निकाल लेते हैं और जो दूध को बेचते हैं, खुद ही दूध को बेचते हैं या सोसाइटी में देते हैं, तो वो जो है वो काफ़ी सुखी हैं। इसमें फुट एंड माउथ भी नहीं होती, इसमें प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस है, उसको भी कवर कर लेते हैं। इसकी जो भी डॉक्टरी है वो सब हरियाणा पंजाब में। देखिए, हरियाणा में ऐसे ही कह रहा हूँ, हरियाणा और जो पाकिस्तान का पंजाब है उसमें ये भैंस होती है, और ये दुनिया भर में कहीं नहीं होती। आने को तो थोड़ी बहुत ब्राज़ील में भी ले गए, USA में भी ले गए। इसमें एम्ब्रो ट्रांसफ़र नहीं होता और इसके जीनोमिक्स नहीं है, पर इसके ब्लड को जो है अमेरिका भेज दिया गया है, और जल्दी इसमें इसके जीनोमिक्स भी आ जाएंगे। असली बात यह है कि इसमें एम्ब्रो ट्रांसफ़र नहीं होता। क्लोन्ड बफेलो जो है वो बना ली गई हैं, क्लोन बफेलो बना ली गई हैं। और बफेलो जो है वो सेक्स बच्चे भी बफेलो में पैदा होते हैं। पहले बफेलो जो थी 24 महीने में मैच्योर होती थी, अब बफेलो जो है वो 15-20 महीने में ही मैच्योर हो जाती है, और अदंत पे अभी जाती है। बफेलो की कॉस्ट भी भैंस की कॉस्ट से दूनी है। अच्छी बफेलो 3-4 लाख की आती है, 3-4-5 लाख की आती है। देखिए, ऐसा होता है ना कि अगर इसने 4000 लीटर दूध दिया, 7 चौक 28, तो ऐसे करीब 3 लाख का दूध दे दिया। 3 लाख का दूध दे देती है, फिर गोबर देती है, फिर बच्चा देती है, और इसका कोई वो भी नहीं है, मतलब कोई विशेष रिक्वायरमेंट भी नहीं है। इसमें फुट एंड माउथ भी नहीं होती, और जो छोटी मोटी बीमारी होती है वो वहाँ के कंपाउंडर लोग इसको कर लेते हैं। तो अल्टीमेटली जो गरीब आदमी है, जो मतलब गांव में ही रह रहा है, जैसे दूध की ज़रूरत है। अब दूध की ज़रूरत के बारे में मैं बता दूं कि हरियाणा से काफ़ी लोग आते हैं मेरे पास, वो बता रहे थे कि साहब सिंथेटिक दूध इतना आ रहा है हरियाणा में और NCR में कि अब हम लोग भैंस रख रहे हैं।
क्योंकि उसको पीने से, सिंथेटिक दूध को पीने से वो जो है कैंसर होता है। अच्छा, दूसरी बात है कि भैंस जो है ये आंध्र प्रदेश में भी बहुत जोर मार रही है। आंध्र प्रदेश में भी इस पर काफ़ी सब्सिडी वगैरह दी जा रही है। और वो यहाँ पे गुजरात में मेहसाना भैंस जो सुरती और इसका क्रॉस है, सुरती और मुर्रा का, और पश्चिमी गुजरात में जो है वो जाफराबादी बहुत लहीम शहीम एनिमल होते हैं। बन्नी भैंस भी है, बन्नी भैंस भी काफ़ी फेमस होती जा रही है। तो गरीब आदमी तो भैंस ही रखता है। और अब कुछ लोग जो हैं वो अच्छी 30 लीटर वाली जर्सी गाय को देख के गाय की डेयरी भी खोल रहे हैं। वैसे जो लोग भैंस की डेयरी खोलते हैं वो भी 2-4 गाय जरूर रखते हैं, थोड़ा सा हर्ड गायों का रखते हैं, क्योंकि गर्मी में दूध की दिक्कत हो जाती है। तो मैंने जो ये आपको जो चित्र दिया है उसको आप फिर देखें, ये मैं फिर दिखा रहा हूँ इसमें। और ये समझ लें ज़्यादा दूध जो है वो भैंस से ही आता है, और भैंस का दूध जो है वो A2 होता है, और इससे मिठाई बनाने में भी बहुत फ़ायदा होता है, घी भी बन जाता है इससे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें फैट कंटेंट जो है काफ़ी कम होते हैं। क्लोनिंग और सेक्सिंग और इसका जीनोमिक प्रोफाइल आ जाएगी तो भारतवर्ष का जो मतलब दूध उत्पादन का एनिमल है वो ज़्यादातर भैंस ही रहेगा, क्योंकि आधा दूध जो है हमारे यहाँ भैंस से ही पैदा होता है। हमारे अंत में मैं यही कहूँगा कि हम लोग मतलब मास प्रोडक्शन नहीं करते हैं, हम लोग प्रोडक्शन बाई मासेज है। सब लोग 2-2, 5-5 बफेलो रख के दूध पैदा करते हैं, और फिर वो जो है दूध इकट्ठा होकर जाता है। तो गुजरात में तो जाफराबादी, बन्नी और मेहसाना है, और वैसे सभी जगह जो है हरियाणा से काफ़ी भैंस आती है। तो आप इस बात को समझ जाइए कि बफेलो होती तो हरियाणा में ही है। धन्यवाद।